बताइए सर आज की। देखिए, जो घटना यहाँ पे घटी है उसका विस्तृत अनुसंधान और जांच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका हैं नाबालिग हैं और जो एफएसएल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल है जो मृतिका के परिवार वालों पे है उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज़ की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज़ से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग स्थापना, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही अपनी मर्जी से वो यहाँ से गई हैं और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है, होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य है उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है, तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गए। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको सीसीटीवी में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज दुष्कर्म सामूहिक, हाँ, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग डिलीट कर दिया गया है होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसको हम लोग एफएसएल भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका सीसीटीवी हम लोग को प्राप्त हुआ। उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रवि रंजन उनके पास गई हैं और उसके बाद फिर जीएमसी अस्पताल गई जिसमें यह घटना घटी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँगा कि यह रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल हैं उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका मैं अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। और जो 3 अपराधकर्मी हैं, भोलू कुमार हैं, रुपेश कुमार, भोलू कुमार आपको चौतरवा के हैं और ये रुपेश कुमार हैं और सचिन कुमार आपको लौरिया के। तो जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ आपको अभी तो ग्रुप में डीएसपी साहब के द्वारा डाल दी गई जी सर, तो यही मामला है। और ये मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्या जो बनाई गई जिन भी कारणों से, यह आपको उचित संदेश नहीं देता है। और क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, एक क्राइम के एक केस को मेरे द्वारा कम देखा जाता है, तो सारा डिटेक्शन हम लोग करते हैं। तो पुलिस पे विश्वास रखना चाहिए। और अभी तक जो मृतिका हैं उनको अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है, परिजनों से मेरी बात हुई, तो शांति व्यवस्था बना के रखा जाए और तुरंत आपको जो दाह संस्कार है उसको किया जाए। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य बिंदुओं को भी जाँच कर रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी हम जो मृतिका के परिवार वाले हैं उनसे इसको साझा करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। अभी जो बस्ता गांव है जो मैनाटांड़ प्रखंड के अंतर्गत आता है और सिकटा विधानसभा क्षेत्र में, उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के साथ साथ उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। इसी बीच एसपी ने अपना बयान देकर मामला को साफ किया है और उजागर किया है। तो देख सकते हैं कैसे एसपी का बयान है इस मामला पर। ऐसे परिजनों का कहना था कि सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। वहीं मैनाटांड़ कंप्यूटर क्लास करने के लिए लड़की जा रही थी और मैनाटांड़ से उसको लेकर अपराधियों ने नरकटियागंज गए और नरकटियागंज के बाद उन्होंने बेतिया अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में भर्ती के दौरान उसकी मौत हो गई। तो लेकिन इस मामला पर प्रकाश जो है इस मामला को उजागर किए हैं एसपी, और उनका बयान देखिए कि एसपी क्या कह रहे हैं इस रेप कांड पे। और बिहार में जब से नीतीश की सरकार की प्रशासन व्यवस्था की शिथिलता हुई है, उसके बाद से बिहार में कई जगह ऐसे आपराधी घटनाएं घट रही है और विशेष करके लड़कियों के साथ दुष्कर्म, रेप, हत्या की मामला आ रहा है। तो
ग्रामीणों में भी बहुत बड़ा आक्रोश और आक्रोश जाहिर बात की होना चाहिए कि अगर ऐसे दरिंदे को, ऐसे अपराधियों को सरकार कड़ी से कड़ी दंड नहीं देती है, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती है, तो ऐसे अपराध जो समाज में होता है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। तो आप सुनिए इस वीडियो क्लिप में एसपी का बयान, इस मैनाटांड़ बस्ता का जो रेप कांड घटना है उस पर एसपी क्या कह रहे हैं। जो पुलिस को इस मामला को छानबीन करने के बाद जो पुलिस के पास इसका स्पष्टीकरण मिला है, जो स्पष्ट रूप से इनके पास जो सबूत मिला है, उसी सबूत और साक्ष्य के आधार पर एसपी अपना बयान देते हुए इस मामला को प्रकाशित कर रहे हैं और इस मामला को उजागर किए हैं। जबकि 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और एक आरोपी जो है वो लौरिया का है और 2 आरोपी चौतरवा का है। विशेष आप जानेंगे इस वीडियो क्लिप में एसपी के द्वारा। एसपी इस मामला को छानबीन करने के बाद अपना बयान दिए हैं और एसपी क्या कहते हैं आप सुनिए।